भारत के स्पोर्ट्स सेक्टर में आज दो न्यू इनिशिएटिव जुड़ रहे हैं और उनके लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित सेक्रेटरी सुजाता जी, जॉइंट सेक्रेटरी कुणाल जी, सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स और एथलीट्स भाइयों एवं बहनों, पहले हमने नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च का इनॉग्रेशन करा, शुभारंभ करा और दूसरे इनिशिएटिव के रूप में आज डिजी लॉकर का हमने शुभारंभ करा। आपका क्वेश्चन आंसर में सुन रहा था। दोस्तों, बदलते समय के साथ देश का स्पोर्ट्स सेक्टर बदल रहा है। एथलीट सेंट्रिक इनिशिएटिव स्टेप बाय स्टेप लिया जा रहा है। खेलो इंडिया एथलीट सेंट्रिक इनिशिएटिव है। जब एथलीट सेंटर में रहेगा तब जाके हम 2036 के गोल को अचीव करने में सक्सेस होंगे। आज यहाँ एथलीट्स भी हैं, फेडरेशन भी है, गवर्नमेंट भी है। अपने अपने तीनों सेक्टर की, तीनों क्षेत्र की अपनी अपनी जिम्मेवारी भी है, अपनी अपनी भूमिका है और सभी भूमिका का केंद्र बिंदु और सेंटर वो एथलीट होना चाहिए। कोई एथलीट को तैयार करना है क्योंकि 2036 में हमें ओलंपिक्स होस्ट करने की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तब हमें 360 डिग्री प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है और मोदी गवर्नमेंट की यही विशेषता है। हम केवल नारा देने वाले लोग नहीं हैं, हम केवल कागज पे लेटर निकालने वाले लोग नहीं हैं। हम डिसीजन भी लेते हैं, एफर्ट भी करते हैं, इनिशिएटिव भी लेते हैं, रोड मैप भी तैयार करते हैं और रोड मैप को एग्जीक्यूट भी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। इस दिशा में ऑलरेडी काम चल चुका है। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्लान आपके सामने भी ऐसी ही जॉइंट मीटिंग में रखा जाएगा जिसमें तीनों सेक्टर के लोगों की भूमिका भी आपके सामने आएगी। हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये देश में कोई एथलीट पैदा नहीं हो सकता है या तो हम ओलंपिक्स में पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि समय पर जॉइंट एफर्ट की कमी की वजह से गलती हमारी खामियां को हम समझते थे लेकिन एक्शन नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई फेडरेशन में फ्रैक्शन हो जाता है और फ्रैक्शन हमारे पास आता है तो एथलीट की बात नहीं करता है, उसकी बात होती है वो गलत है, हम सही है, वो नहीं होना चाहिए। भाई, सेवा में कंपटीशन नहीं होती है। आपको सेवा ही करनी है तो अच्छा करते हैं उसको मदद करो। आपके लक्ष्य किसी को गिरा देना है तो बाहर रह के गिराओ। जब आप फ्रैक्शन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मेरे एथलीट सफर करते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे एथलीट सफर करे। एथलीट, देश के एथलीट सफर ना करे, वो देखने की जिम्मेवारी भी हमारी है। हम देखेंगे। इतनी ही जिम्मेवारी फेडरेशन की है, वो निभाए। मैं फेडरेशन के अंदरूनी मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करने के विचार का आदमी हूं, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है
कि कोई फेडरेशन एथलीट सेंट्रिक व्यवहार से बाहर जाए। दोस्तों, मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं और उसके लिए कई एफर्ट हमने चालू करा है। मैं इंडिविजुअल लेवल पर फेडरेशन के फ्रैक्शन के साथ बैठना चालू करा है। जिस जिस फेडरेशन में फ्रैक्शन है उसके साथ बात करी है और कहा है कि इकट्ठा मिल के आओ, ठीक करो, उसमें एथलीट को सफर ना करना पड़े, ऐसा बिहेवियर करो। कोई एथलीट मेरे पास आता है और कहता है कि सर्टिफिकेट, ये मैंने जब तब प्रेशर करना चालू करा और मिनिस्ट्री में मैंने एकदम फोकस एफर्ट तब करना चालू करा। एक बार एक बच्ची मुझे मिलने आई थी एथलीट, ऑफिस में उसके आंख में आंसू था और उसको कोई सर्टिफिकेट चाहिए था एक फेडरेशन से। इस सर्टिफिकेट नहीं देने से वो नौकरी से वंचित रह गई थी। मैं सर्टिफिकेट जमा नहीं करा पाई, मुझे जॉब नहीं मिला। क्यों? तो उन्होंने मुझे कई चीज़ें उसमें बताई। दोस्तों, हमारी जिम्मेवारी है। कई मुझे यहाँ आया तब ब्रीफिंग दिया जा रहा था, कई फेडरेशन ने डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेशन कर दिया है, कई लोगों को करना बाकी है। कोई उससे अछूता ना रहे, सभी को कंपलसरी करना ही करना है भाई, ये कंपलसरी है। मैं मेरे कोई एथलीट का शोषण हो ऐसा नहीं चाहता। उसके साथ मिनिस्ट्री की ओर से नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी बनाई जा रही है, उसके साथ मुझे उसको इंटीग्रेशन करना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, एथलीट के लिए सुविधा सुनिश्चित करनी है, रिस्पॉन्सिबल व्यवहार करना है। मुझे पता है, जब मैंने सुजाता जी को कहा था कि ओलंपिक्स में जो लोग मेडल के साथ आते हैं तो हमें उसको रिवॉर्ड देना होता है, आर्थिक सहाय करनी होती है, तो मुझे बताया गया कि साहब वो एप्लीकेशन देंगे, बाद में हम उसको 50 लाख रुपए, 75 लाख गोल्ड मेडल के लिए, 50 लाख ब्रॉन्ज के लिए, सिल्वर के लिए और 30 लाख ब्रॉन्ज के लिए देंगे। तो मेरे मन में विचार आया था कि हमारे सामने है, दुनिया देखती है कि वो गोल्ड मेडल लेके आया है, फिर हमें क्या ऑथेंटिकेशन करना है भाई? वो लेके आया है, उसको मिलना ही है, वो हमें देना ही है। वो एयरपोर्ट से सीधा मेरे ऑफिस में आए और वो अपनी सहाय रिवॉर्ड लेके ही जाए। और दोस्तों, हमने एक करा। मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं सर्टिफिकेट और नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम के को, दोनों को। वहां सर्टिफिकेट मिला, यहां वेरीफाई हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया और उनके घर पे पैसा उसके अकाउंट में जमा हो जाए। मुझे कोई फॉर्म वॉर्म भरने की झंझट से नहीं। हमें रिफॉर्म करना है, लेकिन रिफॉर्म किसके लिए हो रहा है? मिनिस्ट्री किसके लिए चलती है? आप और हम अलग नहीं हो सकते हैं, एथलीट और फेडरेशन अलग नहीं हो सकते हैं, एथलीट, फेडरेशन और सरकार तीनों अलग नहीं हो सकते हैं। सभी को मिलजुल के चलना है, एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन करना है। क्यों? हमने मेरी ही उपस्थिति में मैंने कहा था कि भाई आप जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मेरे फेडरेशन उसके लिए अवेयर है, मेरी उपस्थिति में संवाद करो। आपने जो क्वेश्चंस पूछा और मैंने जो कहा, ट्रेनिंग कंटिन्यूस रहती होनी चाहिए। और इसलिए आई हैव टेकन टू डिसीजन, मैंने कहा कि मेरे सभी फेडरेशन, कई फेडरेशन आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, कई फेडरेशन आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है। मैं झोला साहब शब्द प्रयोग हटाना चाहता हूं। हम कोई झोला साहब नहीं है, ना हमें झोला साहब रहना है। हमें ऑन रिकॉर्ड रखना है, रिकॉग्नाइज्ड ऑफिस होनी चाहिए। शायद आप ऑफिस अपने हिसाब से नहीं रख पाए तो हमने तय करा है कि भारत सरकार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपको ऑफिस देगी, जिसकी एप्लीकेशन आएगी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आपको ऑफिस मिलेगी।
18 कमरा तैयार करके रखा गया है। यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम, यहाँ आपको ऑफिस मिलेगी। 18 कमरा ऑलरेडी तैयार करके रखा है, आप एप्लीकेशन दीजिए, हम आपको हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार है। आप आपका रिकॉर्ड अच्छी तरह से बनाइए। आप उसमें भाई भतीजा, मैं नहीं तो मेरे बेटे का नाम एंट्री कर दिया फेडरेशन में। मैंने तो एक फेडरेशन में ऐसा देखा कि उसका प्यून उसका सेक्रेटरी था। ऐसे स्पोर्ट्स नहीं चलाना है भाई। स्पोर्ट्स चलाने के लिए हमें स्पोर्ट्स आगे कौन बढ़ाएंगे? दोस्तों, मैं आपके सहयोग में अभी एक मैंने डिसीजन ले लिया है, आपके साथ संवाद करना है। एक फेडरेशन के साथ, एक स्पोर्ट्स के साथ एक कॉरपोरेट सेक्टर लगा रहा हूं, जो आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, ये हमारे देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने की पोजीशन है फेडरेशन। आप फेडरेशन है तो एज ए फेडरेशन आप देश में बेस्ट एथलीट तैयार करने के लिए है। इंटरनेशनल सिस्टम के साथ एलाइन होके बेस्ट से बेस्ट हमारी स्पोर्ट्स में हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे परफॉर्मेंस कर पाए, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमारा फेडरेशन है। हमारा एथलीट देश के लिए खेले, खेलने के लिए उसको सुविधा मिले। दोस्तों, दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो इंडिया में हुई है। आज 25,000 से अधिक स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स कोटा से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है। दोस्तों, आप जॉब के लिए ही स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स करने के लिए सुविधा रहे इसलिए आपको जॉब दी गई है। हमें सुनिश्चित करना है, हमें एथलीट को ओरिएंट करना है। आप स्पोर्ट्स जॉब के लिए कर रहे हैं क्या? जी नहीं। स्पोर्ट्स करने के लिए आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, आपको संसाधन की कमी ना रहे, इसलिए सपोर्ट है, ताकि आप अच्छी तरह से खेल पाए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए, ट्रेनिंग ले पाए। और देश में हमने विचार करा है, सोचा है, हमें हर स्पोर्ट्स, अभी स्पोर्ट्स साइंस सेंटर हब के रूप में यहां तैयार हुआ है। सभी स्टेट के सेंटर ऑफ एक्सलेंस, हमारे साई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस उसको स्पोक के रूप में काम करेंगे। हर एक स्पोर्ट्स के लिए एक ओलंपिक सेंटर बनाना है। दोस्तों, यही देश 5-10 साल में दुनिया में बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। टैलेंट के देश में कोई कमी नहीं है, मेरा पक्का विश्वास है। मैंने जापान का मॉडल देखा, समझा, एज ए मिनिस्टर मैंने समझने की कोशिश करी। ऑस्ट्रेलिया का मॉडल मैंने देखा, समझा। यूरोप की कंट्री की प्रैक्टिस मैंने देखी, समझी, कैसे हो छोटे छोटे 50-50 लाख के पॉपुलेशन के देश 1 से 10 क्रम में कैसे आ जाते हैं ओलंपिक्स में। मैंने अमेरिका का भी मॉडल देखा, समझा, उसमें से सीखा, और सीख के हमने भी यहाँ डिसाइड करा है आने वाले दिनों में हर एक स्पोर्ट्स के लिए एक ओलंपिक सेंटर, एक ओलंपिक सेंटर के साथ एक कॉरपोरेट सेक्टर जुड़ा हुआ हो, एक जॉइंटली एफर्ट लगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ओलंपिक सेंटर में 50 से 100 देश के 1 से 100 क्रम के हमारे एथलीट वहाँ ट्रेनिंग करते हो, और वहाँ उसको हर टाइप का एक्सपोजर मिले, बेस्ट कोचिंग मिले, बेस्ट एक्सपोजर मिले, कोई बेस्ट डेवलप्ड कंट्री से कम नहीं। इस टाइप का एक्सपोजर दे के ये टैलेंट को हमें ओलंपिक्स में भेजना है, इंटरनेशनल कंपटीशन में भेजना है। दोस्तों, हमें मेडल से कोई नहीं रोक सकता है, देश में कोई टैलेंट की कमी नहीं है दोस्तों। लेकिन ये सब होगा कब? जॉइंटली एफर्ट से होगा। जॉइंट एफर्ट करने के लिए हमारा अप्रोच एथलिक सेंट्रिक बनना पड़ेगा। हमारा अप्रोच एलाइन में होना होगा, जॉइंट एफर्ट के रूप में काम करना होगा। मैं चाहता हूं कि
ऐसे लोगों को भी मैंने ढूंढना चालू करा है, वो आए और फेडरेशन चलाए, फेडरेशन चलाने में सपोर्ट करे, सहयोग करे। कई लोगों को मैंने समझाया भी है कि भाई आपका काम नहीं है, या तो आपको सपोर्ट करे इसलिए 2 लोगों को जोड़ो भाई, तो अच्छा चलेगा तेरा आपका फेडरेशन। इस तरह से कंसल्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में हमें कॉमनवेल्थ गेम्स भी इंडिया में करानी है। हमने ऑलरेडी लेटर ऑफ इंटरेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए भी दे दिया है। हमने 36 के लिए प्रयास चालू करा है। देश में और दुनिया में हमें मैसेज देना होगा। यहाँ से कोई ऐसी ट्वीट किसी से नहीं होनी चाहिए। सब भी फेडरेशन को भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एक बार अलग से भी मीटिंग करूँगा। हम बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट चल रहे हैं, आपस में हमारा किसी से कुछ लेना देना कहना होगा, ये आपस में कहे, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम 2036 के लिए तैयार है और एक ही लैंग्वेज में दुनिया के सामने मैसेज जाना चाहिए। ये भी सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी हमारी है। और इसलिए हम सब लोग आज का जो 2 महत्वपूर्ण एफर्ट उसके साथ अलाइन करें, उसका लाभ ले, हमारे एथलीट उसका लाभ ले, हमारा फेडरेशन उसका लाभ ले। सरकार के पास दोस्तों आर्थिक संसाधन की कोई कमी नहीं है। जैसी जैसी आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ सहयोग के लिए खड़ी है, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए खड़ी है, बेस्ट सहयोग के लिए खड़ी है। तो चलो हम सब लोग साथ में मिलके नया भारत का निर्माण में नया स्पोर्ट्स का अध्याय लिखें, जो हमें 2036 की ओलंपिक्स की ओर आगे ले जाए। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।